यूनान मिस्र रोम सब मिट गए जहाँ से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहाँ हमारा। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दिनेश एकलव्य विद्याग्राम में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं डिस्कस करूंगा बीपीएससी शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष। यूँ तो भारत का इतिहास हमेशा संघर्षों का इतिहास रहा है, चाहे वो हून हो, पल्लव हो, शक हो, कुषाण हो, सभी ने आक्रमण किया और लूटकर ले गए। भारत पर सबसे प्रथम मुस्लिम आक्रमण का इतिहास 712 ईस्वी में मिलता है, जो मोहम्मद बिन कासिम ने किया। इसका वर्णन चचनामा नामक पुस्तक में मिलता है, जिसके लेखक अली अहमद हैं। 712 ईस्वी में सबसे प्रथम मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने किया। उसके बाद तो अंग्रेजों का इतिहास तो हम लोग सब जानते ही हैं। पूरा साम्राज्य स्थापित किया, पूरा लूटकर ले गए। तो हम बताना चाहेंगे सबसे प्रथम इस पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ। भारत में सबसे प्रथम पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 ईस्वी में हुआ और अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुआ। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 ईस्वी में हुआ और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में हुआ और सबसे अंतिम स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1733 ईस्वी में हुआ। अब मॉडर्न के रूप में देखते हैं तो भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, जिसमें भारत स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए किस तरह से संघर्ष किया, उसको 3 भागों में बांटते हैं हम। पहला 1885 से 1905 ईस्वी में, जिसे उदारवादी चरण कहते हैं। 1905 से 1919 ईस्वी तक, जिसे हम क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की संज्ञा देते हैं। और तीसरा होता है 1919 से 1947 तक, गांधी युग की संज्ञा देते हैं। तो सबसे प्रथम हम पढ़ेंगे उदारवादी चरण। उदारवादी चरण वो चरण है जिसमें हमारे नेता अंग्रेजों की न्यायप्रियता के प्रशंसक थे। हम लोग भारतीयों के लिए वो क्रमिक सुधार चाहते थे, लेकिन अंग्रेजों से मिलकर अंग्रेजों के शिक्षा नीति के प्रशंसक थे। वे संवैधानिक तरीकों से मांग रखकर भारत का विकास चाहते थे। इन्हें उग्रवादी लोग राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा देते थे। उदारवादी चरण के प्रमुख नेता दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, एवं सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, जस्टिस एमजी रानाडेस, ज्योतिबा फुले इत्यादि थे। सबसे प्रथम पढ़ते हैं दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। उन्होंने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। धन का पलायन सिद्धांत दिया कि कैसे ड्रेन होता है, भारत का पैसा है जो कैसे विदेश में जाता है, अंग्रेज के पास जाता है। और उन्होंने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया इन इंडिया। 1892 ईस्वी में हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने गए। ये इंग्लैंड में होते थे। हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने गए और एशिया के ये चुने जाने वालों में ये सबसे प्रथम व्यक्ति थे। राष्ट्रीय आय की गणना का सबसे प्रथम प्रयास इन्होंने ही किया। फिर दूसरा गोपाल कृष्ण गोखले, इन्हें गांधी जी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। इन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। 1905 ईस्वी में बनारस में हुए राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुने गए। फिरोज शाह मेहता
1890 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। प्रसिद्ध बॉम्बे क्रॉनिकल का संपादन किए। ए.ओ. ह्यूम ने राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किए। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को ए.ओ. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किए। उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। 1885 ईस्वी में लॉर्ड डफरिन भारत का वायसराय थे। जब इन्होंने ये स्थापना किया तो ये सोचा नहीं था कि भारत के लोग इतने एकता में बंध जाएंगे और अंग्रेजों को उखाड़ फेंकेंगे। ये तो सोच रहे थे कि अंग्रेजों के सेफ्टी वाल्व के रूप में इसका यूज किया जाएगा, लेकिन हो गया उल्टा। ए.ओ. ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन 1876 ईस्वी में स्थापना की। इनकी आत्मकथा ए नेशन इन द मेकिंग बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है। ए नेशन इन द मेकिंग सुरेंद्रनाथ बनर्जी की। बंगाली नामक प्रसिद्ध पत्रिका के संपादन किए सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। अरविंद घोष ने 1893 ईस्वी में अपनी लेखमाला न्यू लाइफ फॉर ओल्ड लिखा। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। न्यू लाइफ फॉर ओल्ड किसने लिखा? अरविंद घोष। जस्टिस एम.जी. रानाडे राय बहादुर की उपाधि से दिया गया था। पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना जस्टिस एम.जी. रानाडे ने 1867 ईस्वी में किया। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने 1873 ईस्वी में किए। 1897 ईस्वी में दामोदर चापेकर व बालकृष्ण चापेकर बंधु ने प्लेग अधिकारी कमिश्नर रैंड की हत्या कर दी। 1904 ईस्वी में बी.डी. सावरकर बी.डी. सावरकर ने अभिनव भारत नामक एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। 11 सितंबर 1893 ईस्वी को शिकागो में हुए धर्म संसद में विवेकानंद ने अपना प्रसिद्ध भाषण दिया और विश्व भर में हिंदू धर्म को गौरवान्वित किया। इनके भाषणों का संकलन लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा नामक पुस्तक में है। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। उदारवादी आंदोलन के बाद हम पढ़ेंगे क्रांतिकारी राष्ट्रवाद, जो 1905 ईस्वी से 1919 ईस्वी में तक चला। इसका क्रांतिकारी राष्ट्रवाद बढ़ने का प्रमुख कारण था कि भारतीय जनमानस में बढ़ते असंतोष, उसका कारण प्रमुख था। इस गर्मपंथी विचारधारा का जन्म हुआ। भारतीय जनमानस में बढ़ते असंतोष के कारण ये गर्मपंथी विचारधारा का जन्म हुआ। सबसे प्रथम है बंगाल का विभाजन। बंगाल का विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन ने कर दिया। 20 जुलाई 1905 को बंगाल का विभाजन का घोषणा किया गया। 20 जुलाई 1905 को। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में इसका विरोध किया गया और स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन पूर्ण रूपेण कर दिया गया। इसी के बाद हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए इन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना को प्रोत्साहित किया। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में सलीमुल्लाह एवं अन्य व्यक्तियों के द्वारा किया गया। 7 अगस्त 1905 को बंग भंग आंदोलन शुरुआत किया गया, जिसमें टैगोर ने अमार सुनार बंगला भालो बसाए लिखे और सभी लोगों ने गाया। ये बाद में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना। 1904 ईस्वी में बी.डी. सावरकर ने अभिनव भारत
नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किए। उग्रवादी विचारधारा के प्रमुख नेता थे लाल बाल पाल, जिसमें बाल गंगाधर तिलक सबसे प्रमुख है। इन्होंने मराठी में केसरी एवं अंग्रेजी में मराठा पत्रिका निकाला। 1893 ईस्वी में गणपति महोत्सव का शुरुआत की और 1895 ईस्वी में शिवाजी महोत्सव का शुरुआत किया। सभी को एकता बनाने के लिए इन्होंने शिवाजी महोत्सव एवं गणपति महोत्सव का शुरुआत किया। इनकी प्रमुख पुस्तक है गीता रहस्य, आर्कटिक होम ऑफ वेदास। इन्होंने ही कहा था स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे। वैलेंटाइन सिरोल ने इन्हें भारतीय असंतोष का जनक कहा है। 1908 से 1914 तक राजद्रोह के आरोप में बर्मा के मांडले जेल में बाल गंगाधर तिलक को रखा गया था। लाला लाजपत राय पंजाब केसरी या शेर पंजाब के नाम से प्रसिद्ध। इनकी साप्ताहिक पत्रिका पीपुल निकाला। इनकी प्रमुख पुस्तक अनहैप्पी इंडिया, द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया इनके प्रसिद्ध पुस्तक हैं। 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन के विरोध करने के सिलसिले में लाठी के प्रहार से ये इनका देहांत हो गया, मौत हो गई। अरविंद घोष अनुशीलन समिति के सदस्य थे। 1926 ईस्वी में अरविंद आश्रम पांडिचेरी में स्थापना किए। इनके प्रमुख पुस्तक लाइफ डिवाइन, सिंथेसिस ऑफ योगा। बंगाल के क्रांतिकारी विचारधारा के सबसे प्रमुख हैं बरिंदर कुमार घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त। इन दोनों ने मिलकर युगांतर पत्रिका निकाला एवं एक बरिंदर कुमार घोष ने भवानी मंदिर नामक पुस्तक लिखी। 1908 ईस्वी में प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड के हत्या करने का प्रयास किया। प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 ईस्वी को फांसी दे दी गई। 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में बट गया, गरम दल और नरम दल। इनकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट, 1907 का कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी बोस। 1 जुलाई 1909 को मदन लाल ढींगरा ने अंग्रेज अधिकारी कर्जन वायली की हत्या कर दी। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 ईस्वी में दिल्ली के भव्य दरबार में जॉर्ज पंचम और मैरी का स्वागत किया। 1912 ईस्वी में भारत की राजधानी कलकत्ता से नई दिल्ली बन गई। 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना किया। गदर पार्टी की स्थापना कौन किया? लाला हरदयाल ने। सैन फ्रांसिस्को ये अमेरिका में है। सैन फ्रांसिस्को। सोहन सिंह भाखड़ा इसके प्रमुख अध्यक्ष बने। गदर के मुख पृष्ठ पर लिखा रहता था अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्टा। 1915 ईस्वी में अंग्रेज सरकार ने गांधी जी को केसर हिंद की उपाधि दी। तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 28 अप्रैल 1916 को किए और एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 को होम रूल लीग की स्थापना मद्रास में किए। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस के दोनों दलों में एकता हो गई। नरम दल और गरम दल दोनों में एकता हो गई। 1916 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन। 1916 ईस्वी में साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी किए।
बिहार के किसान राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को बिहार आने के लिए प्रोत्साहित किया। उसके बाद ही ये इनका सत्याग्रह भारत में प्रारंभ हुआ 1916-17 में तीन कठिया आंदोलन के अथी में, और इस तरह से क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का प्रादुर्भाव हुआ।